लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। पहले मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया, फिर हिंदुओं के घरों पर बुलडोजर चलाया गया और अब भाजपा के नेता के घर पर ही बुलडोजर चला दिया गया। ये आदमी रो रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा, तड़प रहा है, कह रहा है कि मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरी माँ, मेरे पिताजी अब कहाँ जाएं, हम लोग तो सड़कों पर आ गए हैं। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन। ये देखिए, मैं आपको लगातार वीडियो दिखा रहा हूं। आप देखिए, ये जो आदमी आपको दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा और दिग्गज नेता है और इस बड़े नेता के घर पर बुलडोजर चल गया है। योगी आदित्यनाथ जो है अपने सीने को चौड़ा करते हुए अपनी पीठ को थपथपाते हैं। दूसरी तरफ उन्हीं के मॉडल पर लगातार जिनके ऊपर हत्या का आरोप है, जो जेल गए, मैं बात कर रहा हूं बिहार के उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री सम्राट चौधरी का। गृह मंत्री हैं, बुलडोजर उनके हाथ में है। उन्होंने भाजपा के एक नेता के घर पर बुलडोजर चला दिया। राहत इंदौरी साहब हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी लाइनें हम लोगों के बीच में हैं। प्रियंका भारती कहती हैं कि हम भाजपा के एक नंबर कार्यकर्ता थे, महामंत्री, बिना नोटिस घर को गिरा दिया गया। बुलडोजर न्याय नहीं करती, लेकिन हमारे गृह मंत्री बुलडोजर न्याय के प्रतीक लगातार बनते जा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि पहले कहा गया कि अगर मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, उसके घर पर बुलडोजर चला दो। हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश से बुलडोजर की शुरुआत हुई। सबसे पहले चलाया गया मुसलमानों के घरों के ऊपर बुलडोजर, जमींदोज कर दिया गया। फिर हम लोगों ने देखा कि कानपुर में किस तरीके से ब्राह्मण परिवार के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है, घर पर बुलडोजर चलाया जाता है और क्या हाल होता है, कितने लोग मारे जाते हैं। अब ये बुलडोजर जो है आगे बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में भी ये बुलडोजर पहुंच गया है। यहां पर भी लगातार घरों को ढाया जा रहा है। जो लोग 40 साल से, 50 साल से, 60 साल, 70 साल से रह रहे थे, यानी जिनके पूर्वज रह रहे थे, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो राहत इंदौरी साहब आज सबको याद आ रहे हैं। और एक बड़ी खबर और दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि बहुत बड़ा डाका डाला गया है। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी डकैती की गई है। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि किस प्रकार से अरावली की पहाड़ियों को काटा जा रहा है। और इंडिया टीवी के मालिक रजत शर्मा क्या बोल रहे हैं कि ये जो दिल्ली है कटोरी कटोरे की तरह है, चौतरफा घिरी हुई है। अरावली की जो पहाड़ियां हैं उसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। मतलब कैसी मूर्खता भरी बातें लोग लगातार कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि अरावली की पहाड़ियों को काट दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, और जो मानसून है हमारे देश का वो पाकिस्तान पहुंच जाए, भारत में ना रहे। दैनिक भास्कर ने बकायदा एक रिपोर्ट बनाई है। राजस्थान का जो मानसून है वो पहुंच जाएगा, पाकिस्तान पहुंच जाएगा। तो जो पानी है राजस्थान का जो है भारत का, वो जाकर के पाकिस्तान में बरसेगा। अरावली की पहाड़ियां फेमस हैं और आप लोग जानते हैं कि भारत का नाम पूरी दुनिया में क्यों है। उनमें कहीं ना कहीं ये पहाड़, जंगल, वन बहुत बड़ी एक तरीके से उपलब्धि रखते हैं। लेकिन अब इन उपलब्धियों को खत्म करने की पूरी कोशिश लगातार की जा रही है। एक बड़ी दिलचस्प कहानी आपको बताऊंगा। अब आप देखिए दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के बड़े खास मित्र हैं जिनका नाम अडानी है। आप सब लोग जानते हैं इनको। हुआ क्या, राजस्थान में कॉमर्शियल कोर्ट ने अडानी के खिलाफ फैसला सुना दिया था। अडानी के ऊपर जुर्माना लगाने का पाप भी जज साहब ने कर दिया था। फिर क्या हुआ, जैसे अडानी के खिलाफ फैसला सुनाया जज साहब ने, उसी दिन जज साहब को हटा दिया गया। आप टाइमिंग देख रहे हैं, जज साहब को हटा दिया गया। इसके अलावा अडानी का मामला पहुंच गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने निचली अदालत का जो आदेश था उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। तो आप अंदाजा लगाइए, इस देश में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़े हैं अडानी साहब। और कोई आम जनता कहे, कोई कहे कानून है इस देश में,
जस्टिस किया जाता है, कुछ और होता है, वो गलतफहमी का शिकार हो गया है। अगर आपके साथ प्रधानमंत्री हैं, आपके साथ गृह मंत्री हैं, तो कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। यही सच्चाई है। तो और जो है कि तमाम खबरें ऐसी सामने आती रहती हैं जिसमें साफ तौर पर दिखाई देता है हमारे देश में किस तरीके से घोर पाप किया जा रहा है, हमारे देश को बर्बाद किया जा रहा है, हमारे देश को अंधकार में डाला जा रहा है। ना तो गोदी मीडिया इस खबर को चला पाती है, और जो सोशल मीडिया के लोग खबर चलाते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। पता नहीं इस खबर को बनाने के बाद बाम सेफ न्यूज़ रहेगा या डिलीट हो जाएगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि तमाम यूट्यूब चैनलों को डिलीट करवाया गया है। ऑन कैमरा बोल रहा हूं, तमाम चैनलों को डिलीट करवाया गया क्योंकि उन लोगों ने अडानी के खिलाफ खबर चलाई थी। खिलाफ ना कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है, उन लोगों ने सच दिखाया था। और जो सेठ साहब हैं, राष्ट्र मित्र हैं गौतम अडानी साहब, उनको ये सारी बातें अच्छी नहीं लगी। और मैं आपको बता रहा हूं, अजीत अंजुम, रवीश कुमार जैसे तमाम पत्रकारों ने अडानी के ऊपर वीडियो बनाई थी, उन लोगों ने रिपोर्टिंग की थी, और उसका अंजाम क्या हुआ? अदालत ने आदेश दिया, कहा कि आप अडानी नहीं बोल सकते हैं। अदालत ने कहा अडानी पर आपने जितनी भी वीडियो बनाई हैं सभी वीडियो को डिलीट कर दीजिए, वरना आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो आप अंदाजा लगाइए हमारा देश जो है ये किस तरफ जा रहा है, हम लोग किस नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। मां के नाम, देश के नाम एक पेड़ लगाया जा रहा है और पूरा जंगल अडानी के नाम कर दिया जा रहा है। इसे क्या कहते हैं? इसे दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या कहेंगे। आप लोग ठेठ भाषा में अपनी बात को, अपनी आवाज को रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो देश किस तरफ जा रहा है आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। किताबों में सिर्फ, भाषणों में बड़ी बड़ी बातें की जाती है। हमारा देश जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है। हमारे जो प्रधान सेवक साहब हैं ये तो देश की जनता के लिए 18-18 घंटे काम करते हैं। अब पता नहीं काम करते हैं काम नहीं करते हैं, लेकिन सच आपके सामने है। आप कल्पना कीजिए, आप जहां भी रहते हैं, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, अगर वहां की वादियों को, वहां के पेड़ पौधों को काट दिया जाए तो क्या होगा? क्या वहां पर इंसान रह पाएगा? आप सोचिए जरा, नहीं रह पाएगा। और अब इसके खिलाफ मायावती हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, रॉबर्ट वाड्रा हो, स्टालिन हो, अशोक गहलोत हो, ये सभी लोग अब एकजुट हो गए हैं और अरावली को बचाने में सब लोग जुट गए हैं। आंदोलन की शुरुआत भी हो गई है और अरावली को हर हाल में बचाना है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बकायदा एक ट्वीट भी आ गया। अखिलेश यादव कहते हैं, प्रिय दिल्ली वासियों, बची रहे जो अरावली तो दिल्ली रहे हरी भरी। अरावली को बचाना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि ये तो संकल्प होना चाहिए। मत भूलिए कि अरावली बचेगी तो ही एनसीआर बचेगा। मतलब अगर अरावली खत्म तो दिल्ली एनसीआर खत्म। खतरा मंडरा रहा है, दिल्ली एनसीआर पर तलवार लटक रही है। और लटका कौन रहा है? वजीर आजम, बादशाह, शहनशाह, जो सबसे ऊपर हैं, जिन्हें देश का माई बाप बोला जाता है। अगर चाहेंगे तो दिल्ली बचेगी, वरना दिल्ली हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, निस्तेनाबूद हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है आने वाले दिनों में यहाँ पर भी फैक्ट्री लगा दी जाए। जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं यहाँ पर भी कंपनियां लगा दी जाएं और 5-5, 8-8, 10-10 हज़ार रुपये में लोग मजदूरी करें, क्योंकि सरकारी नौकरी का क्या हाल है आप लोग बखूबी जानते हैं।